तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्मृति। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी। अब देखिए कंप्यूटर में एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि हमारे माइंड में जो भी हम लोग याद करते हैं, ठीक है, वो अपने माइंड में आता है। तो इसमें क्या होता है कि मेमोरी होता है, जो भी हम लोग डाटा सूचना भेजते हैं वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोरेज होता है। तो मेमोरी को हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी। हाँ, और द्वितीयक मेमोरी। हाँ, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मुख्य मेमोरी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब इसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, और ये कंप्यूटर में ही सेट रहता है। तो ये हो गया, दो भागों में बांट लिए। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। आप लोग अक्सर सुने होंगे रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम का पूरा नाम आप लोगों को पता है? नहीं ना, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको नोट कर लेना। और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है या रोम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं रैम को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, रैम को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे एस रैम और यहाँ पे डी रैम। ठीक, तो एस रैम और डी रैम इसका भी फुल फॉर्म है। ठीक है, एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ आ रहा है? तो ये है, इसके हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है। ठीक है, रैम और रोम में क्या अंतर होता है, इसे आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगा एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे रोम को देखते हैं। तो रोम को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब रोम को तीन भागों में बांटा गया है। इसका शॉर्ट नेम है पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। समझ आ रहा है? इसका भी पूरा नाम है, और इसको मतलब अभी जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है, या पूछ सकते हैं कि पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, ई रोम का पूरा नाम क्या होता है, और ईईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, उसके बाद ये ईपी रोम, इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका होता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो याद कर लोगे ये। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि अभी मेमोरी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को मैं थ्योरी लिखाऊंगा। तो थ्योरी में सबसे पहला इसको लिख लेना है, ये डायग्राम छोटा सा बना लेना है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद ये प्राइमरी मेमोरी हो गया, इसको हम लोग डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा थ्योरी में। उसके बाद हम लोग यहाँ चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज में आपका आ जाएगा यहाँ पे चुंबकीय टेप, जानते हो ये चुंबकीय टेप। ठीक है, चुंबकीय टेप आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में। फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। ठीक है, चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का ये मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय विधि से क्या करते हैं, जो डाटा को एकत्रित किया जाता है। ठीक, चुंबकीय विधि से डाटा को एकत्रित किया जाता है, और इसे कहीं भी हम लोग निकाल सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में हम लोग उसमें डाल सकते हैं। और ये तो हो गया ये। अब यहाँ पे दूसरा आता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, प्रकाशीय विधि। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय विधि से, और यहाँ पे ऑप्टिकल। आप लोग सीडी डीवीडी के नाम सुने हो ना? ठीक है, सीडी डीवीडी आप लोग देखे हो? पहले जब ना क्या होता है, अभी भी चलन में है सीडी डीवीडी, लेकिन थोड़ा कम है, अभी हार्ड डिस्क का जमाना है। ठीक है, तो
चुंबकीय मतलब क्या होता है, पहले CD और DVD, तो उसमें क्या है जो चमकता है पीछे निचले प्लट, ठीक है, तो वो क्या करता है प्रकाशीय विधि से यहाँ पे चुंबकीय मतलब स्टोरेज किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इसका उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं CD का प्रोनाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD, ठीक है, DVD का प्रोनाम होता है डिजिटल, या हम लोग डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोल सकते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक। तो ये है मेमोरी। हम लोग सिंपल से जानते हैं मेमोरी मतलब मेमोरी, ठीक है, लेकिन मेमोरी को अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भाग हैं। समझ आया आप लोगों को? तो चलिए अब थ्योरी लिखते हैं।